जिस कावड़ यात्रा में 4 दिन पहले साध्वी हर्षा रिछारिया श्रद्धा और सनातन संस्कृति की तारीफ कर रही थी, उसी कावड़ यात्रा के दौर के तुरंत बाद अब हर्षा ने कावड़ यात्राओं में हो रही कुछ गतिविधियों पर ऐसे सवाल उठाए हैं कि अब बहस छिड़ गई है। नशा, डीजे और भगवान शिव पार्वती के रूप में अश्लील डांस। हर्षा का कहना है कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो आने वाले समय में सब कुछ इतना बढ़ जाएगा कि रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, आखिर 4 दिन में ऐसा क्या हुआ कि कावड़ यात्रा की तारीफ करने वाली हर्षा अब कावड़ यात्राओं के तौर तरीकों पर सवाल उठा रही है। नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट। मॉडलिंग की दुनिया से आध्यात्मिक जीवन की ओर आई हर्षा रिछारिया एक बार फिर चर्चा में है। इस बार मुद्दा है कावड़ यात्रा। कुछ दिन पहले हर्षा इंदौर विधायक गोलू शुक्ला की बाणेश्वरी कावड़ यात्रा में शामिल हुई थी। महेश्वर से उज्जैन तक चली इस यात्रा में शामिल होकर उन्होंने युवाओं की श्रद्धा, एक दूसरे के सहयोग और सनातन संस्कृति से जुड़ाव की तारीफ की थी। तब उनका संदेश था, कावड़ यात्रा में आस्था दिखाई दे रही है, युवाओं में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा दिखाई दे रही है। लेकिन अब उनका एक नया वीडियो सामने आया है और इस बार हर्षा का अंदाज बिल्कुल अलग है। हर्षा का कहना है कि कावड़ यात्रा में अब कुछ जगहों पर श्रद्धा के बजाय नशा और दिखावा हावी होता जा रहा है। शराब की बोतलें खुल रही हैं, गांजे का इस्तेमाल हो रहा है, तेज आवाज में डीजे बज रहे हैं और सबसे ज्यादा आपत्ति उन्हें इस बात से है जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती का रूप धारण करके डांस किया जाता है। हर्षा का सवाल साफ है, क्या धार्मिक यात्रा में भगवान के स्वरूप को लेकर इस तरह का प्रदर्शन उचित है? और यहीं से उन्होंने सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। पहली, कावड़ यात्रा में नशा करने वालों पर तत्काल कार्रवाई हो। दूसरी, बड़े और तेज आवाज वाले डीजे पर रोक लगे। और तीसरी, धार्मिक स्वरूपों की आड़ में होने वाले अश्लील डांस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। कावड़ उठाने की प्रथा परशुराम भगवान ने और रावण जी ने शुरू की थी। तब उस कावड़ को श्रद्धा पूर्वक ले जाया जाता था। लेकिन अब आप हरिद्वार से हालात देखिए। पहले डीजे, फिर झांकियां, दारू की बोतल खुलना, गांजों का इस्तेमाल होना और अब जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अब वहां पे झांकी के साथ साथ नाचने वालों को बुलाया जाता है, जिन्हें भगवान के गेटअप में रखा जाता है। कोई शिव बना है, कोई पार्वती बना है। और उसके बाद डांस, और डांस कोई ऐसा वैसा नहीं, निहायती अश्लील डांस। मुझे तो देखने में भी शर्म आ रही थी कि ये सनातन धर्म है। हम खुद धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, हम खुद धर्म को नीचे गिरा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब सरकार को कदम उठाने की जरूरत है कि सबसे पहले आपको नशे करने वाले जो भी कावड़िए दिखे उनको तुरंत के तुरंत अरेस्ट करवाइए। हो गया कावड़, इस तरह कावड़ यात्रा नहीं होती और ये कावड़िए नहीं होते। दूसरे, बड़ी बड़ी झांकियां और बड़े बड़े डीजे ये बैन करवाइए। और तीसरा, इस कावड़ की आड़ में जो नंगा नाच चलता है, मंच बनते हैं उस पे शिव पार्वती को, अब किसी की बदनामी नहीं हो रही है। अब धर्म के ठेकेदार बात नहीं उठाएंगे। अब हमारे संत जन, माननीय संत जन, वो आवाज नहीं उठाएंगे। अब न शिव की बदनामी हो रही है, न पार्वती की बदनामी हो रही है। तो इन सब पे बैन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आगे वाले 5 साल ये सर पे चढ़ के नाचेंगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं चाहती हूँ इन चीजों पे बैन लगे और जो वाकई में श्रद्धा, समर्पण भाव वाले कावड़िए हैं उनको दिखाया जाए, उनको शांति से कावड़ यात्रा ले जानी जाए, इन जैसों को नहीं। हर हर महादेव। हर्षा का तर्क है कि कावड़ यात्रा श्रद्धा और समर्पण की यात्रा है, इसमें नशे और आपत्तिजनक प्रदर्शन की जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू यही है, हर्षा खुद कुछ दिन पहले एक बड़ी कावड़ यात्रा का हिस्सा बनी थी। तो क्या उन्होंने कावड़ यात्राओं को करीब से देखने के बाद यह सवाल उठाया, या उनका निशाना देश के दूसरे हिस्सों में होने वाली कावड़ यात्राओं में दिखाई देने वाली कुरीतियां हैं? हर्षा के बयान में एक और बड़ा सवाल छिपा है। धर्म के नाम पर होने वाले आयोजकों में अगर भक्ति के साथ दिखावा, नशा और आपत्तिजनक प्रदर्शन जुड़ने लगे तो क्या आयोजकों की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या प्रशासन को पहले से नियम तय नहीं करने चाहिए?
और क्या धार्मिक आस्था के नाम पर किसी भी तरह के प्रदर्शन को उचित मान लेना सही है? हर्षा ने तो अपनी तरफ से साफ संदेश दे दिया है, कावड़ उठानी है तो श्रद्धा के साथ उठाइए, भगवान शिव का नाम लेना है तो मर्यादा के साथ लीजिए। कावड़ यात्रा को प्रदर्शन नहीं, आस्था की यात्रा बनाए रखिए। अब देखना यह है कि हर्षा के इस बयान पर संत समाज क्या कहता है, कावड़ आयोजक क्या जवाब देते हैं और सरकार इस पर कोई सख्त कदम उठाती है या नहीं, क्योंकि मामला सिर्फ एक साध्वी के बयान का नहीं, मामला उस सवाल का है जिसे हर्षा ने सीधे सामने रख दिया है। कावड़ में आस्था बड़ी है या आस्था के नाम पर बढ़ता दिखावा? आपकी क्या राय है? क्या कावड़ यात्रा में नशा, तेज डीजे और आपत्तिजनक डांस पर सख्ती होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए और लगातार जानकारी के लिए देखते रहें समाचार लुकआउट। इस समाचार के प्रायोजक हैं DHL इंफ्रा बुल, भरोसे का दूसरा नाम।